इजाजत हो तो आकर मैं उनमें शामिल हो जाऊं। सुना है कल तेरे हुजूम आशिक़ां होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़, न कोई बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। बड़ा खूबसूरत जलसा आफ्ताब रवर साहब इतना अच्छा सुना रहे थे कि मैं भी सुनना चाह रहा था, लेकिन मेरा कलेजा मुझको आ रहा था कि मेरा वक्त कट रहा था, घट रहा था, मुख्तसर हो रहा था। और इतना मुख्तसर हो चुका है कि सिर्फ आधा पौन घंटा मेरे हिस्से का जलसा सिर्फ बाकी रह गया। दुआ फरमाइए कि आधा पौन घंटे को अल्लाह 3 घंटे में तब्दील फरमा दे। 3 सवाल है पैगाम सुनने के लिए जा रहे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे अंदाजा उठाना था, उठा लिया। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। सिर्फ 50 साल में 235% इस्लाम यूरोप में फैला है। 50 साल 235%। ईसाईयत फैली है 47% और इस्लाम फैला है 235%। क्यों फैला? 3 वजह से। पहली, दूसरी, तीसरी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, तरक्की के 3 रास्ते हैं, उसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। तरक्की करने के लिए दुनिया में 3 रास्ते, पहला, दूसरा, तीसरा। रास्ता क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, असल इत्तिहाद तो 2 बैल का होता है। 2 बैल का इत्तिहाद क्या है? किसान लोग जानते हैं। वो बैल का इत्तिहाद क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। और चलते चलाते कि इत्तिहाद खत्म कैसे होता है, कम कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बदला लेंगे, माफ नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास अभी जा रहे हैं लेकिन ठिकाने पकड़ लेंगे, ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में 50 साल में इस्लाम इतनी तेजी से फैला। अमेरिका में, यूरोप में 235% इस्लाम फैला। जानते हैं 3 वजह से। पहली वजह लिखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी सीरत को पढ़ करके लोग मुसलमान हुए। दूसरी वजह लिखी मस्जिद से इस्लाम फैला। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली अर्श पे, जब लेकर के आए तो मस्जिद में अदा की। मस्जिद में जब अदा की तो छोटे बड़े सब एक सफ में खड़े हो गए, अमीर गरीब सब एक सफ में खड़े हो गए। इतना बड़ा इत्तिहाद मिला कि इस इत्तिहाद की ताकत से इस्लाम 50 साल में 235% फैल गया। तरक्की के 3 रास्ते। पहला रास्ता है इल्म का, इल्म होगा तरक्की होगी। दूसरा रास्ता है दौलत, दौलत होगी तरक्की होगी, दौलत होगी तरक्की होगी। तीसरा रास्ता है इत्तिहाद। अगर इत्तिहाद होगा तो हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। असल इत्तिहाद तो 2 बैल का है। जब 2 बैल हल में चलते हैं, एक को खुजली होती है तो वो रुक जाता है।
जब वो खुजलाने लगता है तो दूसरा भी रुक करके खुजलाने लगता है। असल इत्तिहाद तो बैल का है। अगर बैल का इत्तिहाद इंसान को हासिल हो जाए, मुसलमान को हासिल हो जाए, तो मुसलमान दोबारा मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। इत्तिहाद कम और खत्म कैसे होता है? चुगली से, गीबत से। किताबों में लिखा है कि शेर बीमार पड़ा तो सारे जानवर देखने के लिए आए, गीदड़ नहीं आए। तो भेड़िया बोला कि देखिए हुजूर, सब लोग आपको देखने के लिए आए लेकिन गीदड़ नहीं आया। थोड़ी देर में गीदड़ आया तो शेर ने पूछा कहाँ था? इतनी देर से। कहा हुजूर आपकी दवाई तलाश कर रहा था। आपकी दवाई तलाश कर रहा था, पता चला कि आप बीमार हैं, दवा मालूम कर रहा था। कहा मिल गई दवा? कहाँ मिल गई? कहा कहाँ है? तो कहा कि भेड़िया के पैर के अंदर दवा, आप पंजा मारिए दाना निकाल। अब क्या था? शेर ने पंजा मारा, वो लहू लहान हो गया। गीदड़ ने बोला कि तुम लहू लहान हो या लाल मोजा पहने हो। ध्यान रखना, जब किसी बड़े के पास बैठना तो ज़बान को काबू में रखना और दिमाग को काबू में रखना। तुम्हारा इत्तिहाद बाहमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का से आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफात का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, झुका लेते थे आदा को। पहला पैगाम खुदा की माफी के हवाले से आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? एक बार खाता खुला हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। जहां सही जाएगा वहां सही जाएगा, जहां आप बेदार रहेंगे वहां गलत नहीं जाएगा। 3 मिनट का पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल रहा है। गुनाह की मिसाल बिच्छू की है। छोटा बिच्छू भी काटेगा तब भी नुकसान होगा, बड़ा बिच्छू भी काटेगा तब भी नुकसान होगा। गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का नुकसान होगा। गुनाह की मिसाल आग की है। कोई अक्लमंद आदमी आग में हाथ नहीं डालता। हम अक्लमंद हैं तो हम गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। गुनाह की मिसाल जानते हैं किसकी तरह है? कैंसर की तरह। जब तक कैंसर को अंदर से निकाला नहीं जाएगा जान को खतरा होगा। जब तक हमारी जिंदगी से गुनाह नहीं निकलेगा ईमान को खतरा होगा। आज पूरी दुनिया में जो बर्बादी है वो 3 वजह से है। हम हराम कमा रहे हैं इसलिए बर्बादी है, बर्बाद हो रहे हैं। हम गलत माहौल में हैं इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, और रात दिन गुनाह कर रहे हैं इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। जानते हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? गुनाह भी कर रहा है, तौबा भी कर रहा है, लेकिन आधा इधर गुनाह है आधी तौबा है। 100% जिस दिन तौबा कर लेगा मुसलमान मुसीबत से निकलेगा। 3 काम में अल्लाह की मदद होती है। आपकी जेब में पैसा नहीं है, मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मस्जिद बन भी जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कहां से आया, खजाने गैब से आया, मस्जिद बन। आपके घर में जवान बेटी है, रिश्ता आ रहा है, पैसा नहीं है, आप इरादा कर लीजिए कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे। बेटी का रिश्ता हो जाता है, पता भी नहीं चलता पैसा कहां से आया था, अल्लाह की मदद हुई, खजाने गैब से। और आप गुनहगार हैं, आपको एहसास हुआ कि हमसे गुनाह हुआ है, तौबा करते हैं, अल्लाह की मदद आती है, जिंदगी भर के लिए गुनाह छूट जाता है। हजरत उमर रात में चक्कर लगा रहे, गाने की आवाज किसी घर से आई तो छापा मारा, तो पकड़ा गया आदमी गाना गाते हुए। तो उसने, उस मुजरिम ने कहा कि हुजूर मेरा तो सिंगल गुनाह है, आपका 3 गुनाह है।
आपने 3-3 गुनाह किए हैं, मैंने सिंगल ही गुनाह किया है, आपने ट्रिपल गुनाह किया है। बगैर इजाजत के आप मेरे कमरे में दाखिल हुए, पहला गुनाह। दरवाजे से नहीं आए, पीछे से आए, दूसरा गुनाह। मैं क्या कर रहा हूँ छुप करके आपने कनसुई लगाई, जासूसी किया, तीसरा गुनाह। हजरत उमर का अदब देखिए, हजरत उमर ने फरमाया तुम अपने गुनाह से तौबा करो, मैं अपने गुनाह से तौबा करूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम वक्त पर होगा, तौबा फुर्सत से करेंगे इंशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तो बंदा, इलाही दर गुज़र कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। बस खुदा की मेहरबानी को सामने रखिए, मुसीबत में सब्र करेंगे। ये पैगाम आपको सुनना है, सिर्फ 2 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मछली के लिए दरिया में जाल डाला, हर मर्तबा मछली आ रही, और दूसरा आदमी जो जाल डालता है मछली नहीं आ रही। जिसके जाल में मछली नहीं आ रही वो मुसलमान है, और जिसके जाल में हर बार हर ट्रिप में मछली आ रही है वो मुसलमान नहीं है। फरिश्ता अल्लाह के दरबार में पहुंच करके पूछता है, मालिक जो तेरा दोस्त है मुसलमान है, उसका जाल मछली से खाली है, और जो तेरा दुश्मन है मुसलमान नहीं है, उसका झोला मछली से भरा हुआ है। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, जन्नत में मुसलमान का घर देख करके आओ, और जो मुसलमान नहीं है उसका घर दोज़ख में देख करके आओ। जो जन्नत में मिलेगा अगर दुनिया में नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं है, और जो जहन्नम से में दाखिल होने वाला है उसको पूरी दुनिया में मिल जाए तो कुछ नहीं मिला। एक आदमी मुर्गा पालता था, वो मुर्गा सुबह के वक्त में आजान देता था, ये फजर की नमाज पढ़ता था। एक आदमी कुत्ता पालता था, वो कुत्ता रात भर उसके घर की हिफाजत करता था। वही आदमी गधा भी पालता था, सामान यहाँ से उठा करके वहां ले जाता था। इत्तेफाक से पहला दिन मुर्गा मर गया, दूसरा दिन गधा मर गया, तीसरा दिन कुत्ता मर गया। जब भी हादसा हो तो वो कहता था कि जो मेरे लिए बेहतर है, हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर, क्या पता यही मेरे लिए बेहतर हो। जब सुबह हुई तो पूरी बस्ती को लूट लिया गया, पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया, सिर्फ यही एक आदमी बच गया। इसके पास जानवर ही नहीं था, चोर को पता नहीं चला कि यहाँ भी आदमी है, और जिसके पास जानवर था उसकी आवाज से उसका घर लूट लिया गया। इसने जो अल्लाह के लिए सब्र किया था उसका फल मीठा अपनी आंखों से देखा। जेल में है यूसुफ अलैहिस्सलाम, जेलर बोला आपकी सूरत बड़ी अच्छी है, सीरत बहुत अच्छी है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा, खुदा से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत मत करना। जिसने भी मुझसे मोहब्बत किया है मुझको मुसीबत में डाला। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, भाइयों ने कुएं में डाल दिया।
मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, जुलेखा ने मोहब्बत किया, आज उस मोहब्बत के नतीजे में जेल काट रहा हूँ। मोहब्बत मुझसे मत करना, मोहब्बत कर दी है तो अल्लाह से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में आसमान को सर पर उठा लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फिक्र सारे, फिक्र मौला करके दे। कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना, कौन किसका है जहां में, कौन किसका है बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। नबी की सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से एक पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख से नहीं, ख्वाब में मदीना देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम आपको ले जा रहे हैं और हम रांची पहुंचा करके छोड़ेंगे। कलकत्ता जाना आप लोगों को नसीब नहीं। एक लाट डिफरेंट था, वो बोला मौलवी अब्दुल जब्बार साहब से, जब तुम कोट पतलून पहनते हो तो चपरासी मालूम होते हो, कोट पतलून में तुम चपरासी मालूम होते हो। अंग्रेज है, अंग्रेज होकर के बोल रहा है, जब तुम मेरे लिबास में होते हो, अंग्रेज के लिबास में होते हो, कोट पतलून में होते हो तो चपरासी मालूम होते हो। जब तुम कुर्ता पायजामा में होते हो, नबी के लिबास में होते हो तो शहजादा और बादशाह मालूम। एक तजर्बे की बात है, अभी आपका जलसा खत्म होगा, आप सो जाइए। कुछ लोग इस तरह सोएंगे, पीठ नीचे होगी, पेट ऊपर होगा। ये सुन्नत के खिलाफ, ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ता है, जो चार्जशीट हो गया, वो हार जाता है। हारने वाले की हालत को नबी ने पसंद नहीं किया, ये सुन्नत के खिलाफ। यहाँ से जाने के बाद लोग सोएंगे, दूसरी हालत है, पेट के बल सोएंगे, पीठ ऊपर पेट नीचे, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जहन्नम में जाने वाले की हालत है, जहन्नम में इसी तरह ले जाया जाए। हमारे नबी ने जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए इस तरह सोना सुन्नत के खिलाफ। और एक सोना है बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है, ये भी सुन्नत के खिलाफ क्यों है जानते हैं? जब इस करवट पर आदमी सोता है, दिल उधर ही होता है, तो कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है। जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका रह गया, सोने वाला कैसे सोएगा? दाईं करवट, दिल किधर है? बाईं करवट। अब दिल लटक गया तो इस तरह सोने की खूबी दिखा रहा, आंख तो सोती है, कान खड़ा रहता है। अब जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में पहुंचती है। सुन्नत की बरकत देखिए कि दाईं करवट पर सोया, नींद अलग पूरी हुई और आजान की सदा कान में पहुंची। जिस औरत को सर पे चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती, जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। ये मेडिकल साइंस आज की कह रही है। औरत के सर पर चोटी है, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी है तो मुंह में बदबू नहीं आ रही है। चोटी भी औरतों की सुन्नत है और दाढ़ी नबी की सुन्नत है। सुन्नत की बरकत है कि मुंह की बदबू हमेशा के लिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह।
सीधा जेल में जाकर के छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकलने के बाद छाटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो महबूबे खुदा की दोस्त तो सूरत बनाता है, खुदा को भी फिर उसकी इस अदा पे प्यार आता है। मेरे सरकार को होगी अज़ियत तर के सुन्नत पर, भला आशिक़ कभी महबूब का दिल खुद दुखाता है। जो अहदे पुरफ़ितन में ज़िंदा कर दे एक सुन्नत को, सवाब उस पर यकीनन शहीदों का वो पाता है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, ध्यान से रखिएगा। कुरान को देखना भी इबादत, कुरान को छूना भी इबादत, कुरान को सुनना भी इबादत, कुरान को पढ़ना भी इबादत, कुरान पर अमल करना भी इबादत। एक ही तोहफा मुसलमान के घर है जिसका छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, अमल करना भी। लेकिन इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मुसलमान क्या बोलता है? पाकिस्तान जब बना पहली बार तो जवानों में जोश आया, कहा यहाँ कुरान से मुल्क चलेगा, कुरान का कानून होगा। तो एक बूढ़ा खड़ा हुआ जो मुल्क का सदर था, वो बोला दिस इज ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, अब इसको हमको इसकी जरूरत नहीं है। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। मुसलमान की जबान से जुमला निकलता है, कुरान का दुनिया में कोई फायदा नहीं, तोते की तरह रखने से क्या फायदा, बगैर समझे पढ़ने से क्या फायदा। अगर आपने अपनी जबान से ऐसा जुमला निकाला, आपका ईमान सीने से रुखसत हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता। अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाइए, मना नहीं करता। लेकिन पहले कुरान पढ़ा करके अपने बच्चे को मुसलमान बना दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान से महरूम हुआ, जानते हैं कितना बड़ा नुकसान है। ये बच्चा जब खुदा की अदालत में पहुंचेगा, खुदा पूछेगा कि कुरान की दौलत से महरूम क्यों हो। कहा कि हम महरूम नहीं हुए, हमारे माँ बाप ने महरूम कर दिया। कि तुम क्या चाहते हो? कि माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करता हूँ, और जिस तरह उसने हमें कुरान से महरूम किया, मालिक हमारे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दो। इंशाअल्लाह वादा कीजिए, कुरान खुद पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चे को कुरान से महरूम नहीं रखेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उस्ताद का फीस उधार होगा, डॉक्टर का फीस नगद होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बदलाव के कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बदलाव के वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान हो गए, और हम खार हुए तारीख़ कुरान हो गए, और हम खार। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम की पूरे जलसे का खुलासा। अगर आप इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। आपके घर में मक्खी होती है, आपके घर में मकड़ी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र करने वाली मखलूक कौन सी है पता आपको? मकड़ी। दुनिया में सबसे ज्यादा लालच किस मखलूक को है? मक्खी। मक्खी को आप चैन से बैठा हुआ दिखाइए,
लालच इतना ज्यादा है कि मक्खी चैन से नहीं बैठती, और मकड़ी को सब्र इतना ज्यादा है कि जाल बना करके बैठी रहती है। जिसको सब्र है अल्लाह उसके घर में रोजी पहुंचा रहा है। उसी मक्खी को वहां भेजा, वो मक्खी मकड़ी खा जाती है, उसको बैठा करके खिला रहा है और इसको रांदे दरगाह करके रोजी दे रहा है। अब देखिए, जिसको ज्यादा लालच है उसको गिजा बना दिया, जिसको ज्यादा सब्र है उसकी गिजा बना दिया। मकड़ी बैठ करके अपने घर में खा रही है सब्र की वजह से, और मक्खी हलाक हो रही है लालच की वजह से। दूसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर है। बकरी का बच्चा माँ का दूध पिया, उसका पेट भर गया। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, उसका पेट भर गया। एक दिन वो बच्चा माँ से जुदा हुआ। हदीस में आता है पूरे मोहल्ले की बकरी ने उस बच्चे को दूध पिलाया, उसका पेट नहीं भरा। जब आप दीन से जुदा होंगे तो आंख की भूख आंख में पैदा होगी, पूरी दुनिया हासिल हो जाएगी, सब्र नहीं होगा। अगर आप अल्लाह के दीन के साथ हैं तो बकरी माँ और बच्चे के साथ है तो एक गिलास दूध में उसका पेट भर। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिए। एक आदमी 2 बैल रखता था हल जोतने के लिए। एक बैल का नाम उसने मेहमान रखा, दूसरे बैल का नाम उसने लाठी रखा। उसके घर में बिल्ली थी, वो चोरी से दूध पी करके 9-11 हो जाती थी, उसका नाम चोर रखा। उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती थी, बीवी का नाम उसने बिरयानी रख दिया। बीवी ने सोचा कि मेरा नाम बदल दिया, इसका नाम भी बदलेंगे। बिरयानी बगैर घी के बनती नहीं है, अपने शौहर का घी नाम रख दिया। अब शौहर बीवी को बिरयानी कहे और बीवी शौहर को घी कहे। बैल का नाम लाठी हो गया, बैल का नाम मेहमान हो गया, बिल्ली का नाम चोर हो गया। इत्तेफाक से किसान था, तड़के सुबह सवेरे 2 बैल लेकर के खेत में चला गया। हल चला रहा है, अभी चाष किया है, समार बाकी है, समार कर लिया है, चौकी बाकी है। किसान की आदत होती है जब तक काम उसका मुकम्मल नहीं होगा वो घर नहीं लौटता। इत्तेफाक से उसका मेहमान आ गया। मेहमान को जब किसान ने देखा काम पूरा हुआ नहीं तो जल्दी से कहा कि आप घर जाइए, घर में बिरयानी होगी। उसका मतलब था मेरी बीवी घर में होगी, आप आगे चलिए। मेहमान पंता भात छोड़ करके आ रहा था, बिरयानी का नाम सुनते हुए 80 की स्पीड से। अब वो जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी खाना खाइएगा या घी का इंतजार कीजिए। उसका मतलब था कि मेरा शौहर घी नाम का है, उसका इंतजार कीजिएगा या अभी खाना खाइएगा। ये बड़ा लालची था, घी के नाम पे उसके मुंह में पानी आ गया। बोला आज किस्मत बहुत अच्छी है कि सावड़ा आए हैं, बिरयानी अलग मिल रही है, घी अलग आ रहा है। इंतजार में बैठ गए। और किसान की आदत होती है जब वो हल बैल खोल करके बैल को लेकर के शाम में लौटता है तो बैल भूखा होता है, कभी इधर मारता है झटका, कभी उधर मारता है झटका। एक बैल ने जोर से झटका मारा, उसके हाथ से छूट गया, और जो बैल हाथ से छूटा था वो लाठी नाम का। उसने बीवी को पुकारा कि दौड़ करके आओ, मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी लेकर के आया। अब ये मेहमान जो सुन रहा था, घी के इंतजार में बैठा हुआ था, इसने सोचा कि और अगर बैठा तो इतनी लाठी पड़ेगी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये सामने के दरवाजे से क्या भागा, पीछे के दरवाजे से भागा। इत्तिफाक से उधर ही बिल्ली थी, उसके पीछे पीछे बिल्ली भागी। औरत की नजर बिल्ली पर पड़ गई, उसने सर पर हाथ रख करके कहा, ए चोर, तूने दूध का काम तमाम कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने सुना तो समझ में आया कि भागने वाला यही चोर है। घेर करके इतना मारा कि मुंह फुला दिया, हाथ पांव तोड़ करके बिठा दिया। वो सबसे कहता था कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी है, हमको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज और शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है।
अगर खो गया अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम मकामात आहो फखार भी है तू शाही है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमान भी है। पैगाम खत्म हो गया, जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा। हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल जाएगा, आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जवानों के हवाले से कि जवान अगर तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है, अगर जवान तरक्की से पीछे है तो मुल्क तरक्की से पीछे हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत उमर ने जवानों से कहा कि ओ जवान, खेती करने से अपना दिल छोटा मत करना, खेती करने से अपना दिल सर मत झुकाना, खेती करने से तुम्हारा दीन भी महफूज होगा, तुमको इज्जत भी मिलेगी। एक आदमी मस्जिद में बैठ गया तस्बीह लेकर के, मेहनत मजदूरी नहीं करता है, तस्बीह लेकर के बैठ गया। दूसरा आदमी मस्जिद से निकला, दुकान पर बैठ गया। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया किसका रुतबा बड़ा है? जो मस्जिद में तस्बीह लेकर के बैठा है उसका रुतबा बड़ा है, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दुकान पर आ गया उसका रुतबा बड़ा है। कुर्बान जाइए इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह पर। कहा कि जो मस्जिद में तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है उससे भी बड़ा रुतबा इस नौजवान का है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। वो तो अल्लाह के लिए, रहमान के लिए तस्बीह पढ़ रहा है, ये शैतान से मुकाबला कर रहा है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया, सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जवान हो फिर भी सवाल करते हो, तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि कपड़ा है, एक प्याला है। कहा प्याला लाओ, कपड़ा लाओ, उसे बेच दिया। जवान को एक पैसा दिया, एक दिरहम दिया कि घर में सामान ले आओ खाने पीने का, और 1 रुपये का बसूला खरीद लिया और कहा कि जाओ बाजार से लकड़ी काटो, जंगल में जाकर के लकड़ी काटो। बैठी कमजोर हो गई, बैठी बदली। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बसूला लो, जंगल जाओ, लकड़ी काटो। तुम हाथ में प्याला उठाते हो, इससे लाख गुना अच्छा है कि पीठ पर लकड़ी उठाओ। एक नौजवान मेहनत मजदूरी नहीं करता था, चोरी करता। और चोरी कैसे करता था आपको सुनकर के हैरत होगी। कैसे चोरी करता था आपको सुनकर के हैरत होगी। आम के दरख्त के पास आता था, आम तोड़ता था और खाता था। दूसरे काम, दूसरे की इजाजत के बगैर खा रहा, चोरी करके खा रहा है। क्या बोल करके खाता था? मैं भी अल्लाह का, ये आम भी अल्लाह का, और आम अल्लाह का मैं तोड़ करके खा रहा हूं। कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला? रोज आम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। मालिक अंदाजे में बैठ गया, छुप करके बैठ गया कि कौन चोरी करता। आया तो देखा वो ये मंतकी चोर है, इसको फलसफे से समझाता। चुपके से बैठा हुआ था, जैसे ये बोला ये आम अल्लाह का, मैं अल्लाह का, मैं तोड़ करके खाता हूँ, कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला? वो जल्दी से दौड़ करके आया, इसके कमर में रस्सा लगाया, लाठी लेकर के मारना शुरू किया। जब इसने चिल्लाना शुरू किया तो उसने कहा ये लाठी भी खुदा की, मैं भी खुदा का, और तुम भी खुदा के हो, और मार भी पड़ रही है उसी के हुक्म से। तो फिर कौन आएगा तुम्हारी फरियाद को पहुंचने वाला? छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो।
करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। दुनिया भी अल्लाह आबाद कर देगा, आखिरत भी आबाद कर देगा। दुनिया के नुकसान से भी अल्लाह आपको बचा लेगा, आखिरत के नुकसान से भी बचा लेगा। बताने के लिए जा रहा हूं सूद कितना खतरनाक है। आदमी सूद खाया 72 गुना हुए। एक मर्तबा सूद खाने पर 72 गुना हुए, और 72 गुना में जो सबसे छोटा गुना हुआ वो अपनी मां से जिना करने के बराबर। आज का दौर इतना एडवांस है, किसी को आप चवन्नी दीजिए वो उठा करके फेंक देगा। चवन्नी चलती नहीं है, लेकिन एक चवन्नी किसी ने सूद खाई, इसका कितना बड़ा गुनाह हुआ जानते हैं? 33 बार जिना करने के बराबर हुआ। 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया। जानते हैं चाइना से उसको कर्ज लेना पड़ा, 8000 अरब डॉलर उसने चाइना से कर्ज लिया। अब गौर कीजिए, अमेरिका बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? उसके घर का निजाम सूद से चलता था, घर के बाहर का निजाम सूद से चलता था। सूद में तरक्की नहीं है, बर्बादी है। 1 साल में नहीं 40 साल में नजर आ जाती है, 40 साल में नहीं 74 साल में नजर आ जाती है। आज बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है कि सिंगल जमा कीजिए डबल मिलेगा, 48 महीना पैसा जमा कीजिए आपको डबल मिलेगा, 10 लाख जमा करेंगे 20 लाख मिलेगा। तो दाढ़ी टोपी वाले भी कुछ करना ना पड़े, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू रातों रात करोड़पति बन जाएं। दाढ़ी टोपी रख करके भी पैसा जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, LIC की किस्तें भर रहे हैं, जमा कर 48 महीना जमा करते गए, झोला में पैसा लेकर के दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। LIC की किस्त डाल रहा है, 48 महीने डालता गया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा निकाला कि झोला में पैसा नहीं, बोरा में भर करके लाए। अब जो गया डबल के चक्कर में तो देखता क्या है, आंख बंद डब्बा गायब, मैनेजर भी नहीं, ऑफिस भी नहीं, बैंक भी नहीं, डबल के चक्कर में था, सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में था, लंगोटी भी नहीं। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सूद से बचेंगे और समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। तू बदिया लाते बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कसाब अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। पैगाम खत्म हो गया। दारू के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करके जवानों के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह दारू की मुसीबत से हमारी पूरी मिल्लत की हिफाजत फरमाए। 1956 में फ्रांस ने कहा 1 साल में 2000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते। 1 साल में 2000 जवान दारू पीने की वजह से मर जाते। अमेरिका ने 1977 में कहा 1 करोड़ 19 लाख जवान बीमार पड़ गए। 1 करोड़ 19 लाख लोग जवान बीमार पड़े दारू पीने की। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि 80% जवान खुदकुशी कर रहा है दारू की वजह से। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि 75% जवान पागल होता है दारू पीने की वजह से। अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा 79% जवान कंगाल हो जाता है दारू पीने की वजह से। दारू पीने से पहले करोड़पति था,
दारू पीते पीते खाकपति बन गया, कंगाल हो गया, और 74% जवान दारू पीने की वजह से जेल जाता था। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मरने का वक्त है, जबान पर कलमा नहीं आ रहा। उस्ताद आ गए कि बेटा कौन सा गुनाह किया है, उसकी नहुसत से जबान पर कलमा नहीं आ रहा, याद करो। का हुजूर कोई गुनाह याद नहीं आ रहा, एक गुनाह याद आ रहा है कि साल में एक मर्तबा डॉक्टर के कहने पर कि जब तक पियोगे नहीं इलाज नहीं होगा, एक गिलास दारू पीता था साल में एक मर्तबा, मजे के लिए नहीं इलाज के लिए। उसी की नहुसत है कि कलमा पढ़ना चाहता हूं, जबान पर कलमा चढ़ नहीं रहा। एक आदमी नदी के इस पार रहता था और उस पार जाकर के दारू बेचता था, पानी मिला के। नदी के इस पार रहता था, उस पार जाकर के दूध में पानी मिला कर बेचता था। कश्ती में दारू भी रखा, कश्ती में दूध भी रखा। जब बीच मझधार में कश्ती आती थी तो पानी में दूध मिला देता था और दारू में दूध मिला देता था। मुस्नद अहमद हदीस की किताब है, उसमें लिखा है। और उस कश्ती में उसने निगरानी के लिए बंदर को भी रखे हुए। इधर से लेकर के गया, वो दूध लेकर के जा रहा है, दारू लेकर के जा रहा है। बीच नदी में जब उसकी कश्ती आई, उसने दोनों में पानी मिला दिया, नदी के उस पार जाकर के बेच दिया। जो बटुआ में पैसा था उसको कमर में खोस लिया और कश्ती से वापस इस पार आ रहा था। बीच मझधार में जब कश्ती आई, उसके बटुए को लेकर के बंदर बादवान पर चढ़ गया। बादवान जो होती है कश्ती के अंदर, उसके अंदर चढ़ गया और बटुआ से सिक्का निकालने लगा। देख रहा है बंदर की असली है या नकली है। एक सिक्के को दरिया में फेंक रहा है, एक सिक्कों को कश्ती में फेंक रहा है। इसने कहा, हे महाराज तुम्हारे मतलब का नहीं है, वो बटुआ हमको दे दो, तुमको केला खिलाएंगे। लेकिन बंदर कहाँ माने। एक सिक्का को जब समंदर में फेंके, टपाक बोले, बड़ा अच्छा लगे। जब ये हाथ जोड़े तो एक सिक्का कश्ती में फेंक दे। इस तरह करके पूरा बटुआ खाली कर दिया। आधा सिक्का समंदर में चला गया, आधा ही कश्ती में आया, ऊपर आया। ये कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो पानी का पैसा था, दारू का पैसा था, वो तो पानी में चला गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए। बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। पी के और सियाकार बन गए, तो घोट पी के और सियाकार बन गए। बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, 12:15 हो गया है। इसके हवाले से मुझे सिर्फ आपके रूबरू 15 मिनट के लिए ज़हमत आपको देना है। उसके बाद जो आपके मेहमान शायर है वो आपके जलसे को मुकम्मल जरूर करा देंगे, अगर आप मुकम्मल जलसा कराने के लिए बैठेंगे। इंशाल्लाह बैठेंगे, मेरे बाद भी बैठेंगे, दुआ तक इंशाल्लाह जलसे को मुकम्मल कराने के लिए बैठेंगे। वादा कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पर्दे के हवाले से, तालीम के हवाले से, माँ बाप के हवाले से आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूँ। मेरे हिस्से का जलसा 15 मिनट में मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। महाभारत में लिखा है कि अगर बेटी आपकी जवान है और बाप जवान है तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे। बेटी जवान है, बाप भी जवान है, वहां तीसरा कोई नहीं है। तो इस ख्याल में ना रहे कि तीसरा कोई नहीं है, वहां शैतान है।
जवान बेटी के साथ अगर बाप बैठेगा, हो सकता है कि शैतान बेटी की आबरू का लुटेरा बाप को बना। अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल के यारे गार अबू बकर बेटी के साथ बैठे हुए हैं, कोई तीसरा नहीं है। अल्लाह के रसूल आए, कहा ओ अबू बकर तुम भी जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, जवान बेटी के साथ कोई तीसरा आदमी बैठा लिया करो, तुम्हें पता नहीं है कि शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर बाहर है, बेटी अंदर है। पूछने वाले ने पूछा कि उमर आप बाहर क्यों हो? का घर में बीवी नहीं है, जवान बेटी है। नबी की बीवी मेरी बेटी जवान, घर में मेरी बीवी नहीं है, बेटी है, इसलिए घर से बाहर निकल गया कि शैतान तीसरा है, कहीं आबरू का हमला करने वाला बाप को न बना। लड़की आगे आगे जा रही है, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का आ रहा। पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक हूं। तभी पता चल जाएगा तुम एक नंबर आशिक हो या डुप्लीकेट आशिक। लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना है तो उस पर आशिक हो जाओ। अब ये लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने जोर से मुंह पर तमाचा मारा, तुम ओरिजिनल आशिक नहीं हो, डुप्लीकेट आशिक हो। अगर मुझ पर आशिक होते तो मेरी तरफ ध्यान होता, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं होता। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए, लेके क्या जाओगी। देखो इस्मत का तो पटाना सरकने पाए, देखो इस्मत का तो पटाना सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए, हर नजर घात में। टूटा फूटा घर आपका जन्नत बन जाएगा। ये पैगाम आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपके नाम करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत। शौहर इतना बदसूरत था कि दुनिया में उससे ज्यादा बदसूरत कोई हो ही नहीं सकता। उसका नाम था इमरान बिन हित्तान। इतना बदसूरत था, दुनिया में उससे ज्यादा कोई बदसूरत हो ही नहीं। और बीवी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसका कोई जवाब नहीं। बीवी शौहर से कह रही है तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। बोला तुम फरिश्ता हो, तुमको अल्लाह ने खबर दे दिया, नबी हो, खबर दे दिया, मैं कैसे जन्नती हूँ? तो बीवी ने बताया मेरे पास कुरान का इल्म है, उस इल्म की रोशनी में मैं बता रहा हूँ कि तुम मेरे शौहर हो, तुम भी जन्नत में जाओगे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। तो शौहर ने पूछा वो कैसे? कहा तुम बदसूरत हो, जब मुझको देखते हो तो शुक्र करते हो अल्लाह, इतना बदसूरत होकर के इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब मैं तुमको देखती हूँ तो सब्र करती हूँ, मुकद्दर में यही बदसूरत लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, तुम शुक्र करते हो। जन्नत दो ही लोगों के लिए है, जो सब्र करता है वो भी जन्नती, जो शुक्र करता है वो भी जन्नती। एक जवान आया अदालत में, बीवी की शिकायत कर रहा है। नाज़िम जलसा बैठे हुए थे हिफ्जुर रहमान। कहा जब तुमको बीवी से शिकायत है तो तलाक दे दो। उसने कितनी प्यारी बात कही है, कलेजा आपका मुंह को आ जाएगा, आप रोंगटे खड़े हो। उसने कहा मैं तलाक नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी बीवी खूबसूरत है,
जो खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी मेरे बच्चे की माँ है, मैं तलाक नहीं दे सकता, अगर तलाक दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, मेरे ऊपर कहर टूट पड़ेगा, इसलिए तलाक नहीं दे सकता। आप देखेंगे जिस दिन लड़का की शादी होती है, लड़का मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता, जो दूल्हा होगा वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता। और जब लड़की रुखसत होती है, बारात लोग वापिस जाने लगते हैं शादी के बाद, जब जवान बेटी मैके से ससुराल जाने लगती है तो कयामत बर्पा हो जाती है, रोने की आवाज आती है, नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा खानदान अलग रो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेटी का जनाजा उठा, कयामत बर्पा। उसी में एक आदमी हंस रहा, बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, लेकिन एक आदमी हंस रहा। छोटा बच्चा अपने बाप से कहता अब्बा हुजूर रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा। तो बाप ने पूछा बेटा कौन हंस रहा? का वो मुंह पर रुमाल रख करके दूल्हा हंस रहा। कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बेटा घबराना नहीं, ये तो मुसीबत का मौका है, रुखसती हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना है, इसलिए हंस रहा। जुमा का दिन था, शौहर नया कपड़ा सुरमा लगा करके और आईना से अपना चेहरा बना करके सवार करके निकल रहा। बीवी ने कहा जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाला। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये जवान बूढ़ा आदमी और इतना खूबसूरत कपड़ा पहन करके क्यों जा रहा, लगता है कि दूसरी शादी का इरादा। तो बोला कि नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं है, एक शादी होगी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो बीवी ने कहा जब तुम्हारा इरादा नेक है तो एक गिलास पानी पी लो। पानी पीना था कि 3 दिन के लिए सो गया, बेहोश हो गया, 3 दिन के लिए सो गया। जब आंख खुली तो निकला वजू करके, नया कपड़ा पहन करके, सुरमा लगा करके निकला। तो बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे? कहा जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं आज इतवार है, तुम दूसरी शादी का इरादा रखते थे, नशा की गोली मैंने घोल करके तुमको खिला दिया, 3 दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा बदल दो, वरना अगली बार जहर की गोली घोल करके खिला दूंगी, सीधे कयामत में उठो। एक आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, जल्दी आ जाती है, 1 दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई। पहली बार जब लड़की ससुराल से पहली बार आती है, मोहल्ले की सारी औरत गिर लेती है, सवाल जवाब। एक औरत कहती बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत आगे बढ़ करके कहती ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, बेटी के ससुराल से आ रही है, तुम्हारी सास कैसी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का सास आई। 100 लड़की में हमको पसंद किया था, 99 को छाड़ दिया, मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। और जिनका जो तुम आया देखते हो, जहाँ में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहाँ देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवामर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के।
आखिरी पैगाम, सिर्फ 2 मिनट, उसके बाद आपको दुआ के लिए मैं फारिग करने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। माँ बेटे में झगड़ा चल रहा था, बेटा भी मानने के लिए तैयार नहीं, माँ भी मानने के लिए तैयार। माँ ने धमकी दिया, बेटा मैंने 32 धारे दूध तुमको पिलाया है, माफ नहीं करी। तो बेटा भी तन गया और अड़ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं। बीवी गाली दे रही है, ये चुपचाप सुन रहा, गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा, कुछ नहीं बोल। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो खिसिया करके खड़ा हुआ कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर। तीसरे नमूने को आप सुनिए। बूढ़ा कह रहा है जवान से एक पायजामा बना दो, तो वो जवान कह रहा बूढ़े से कितना पायजामा बना करके दूंगा, 6 महीना पहले तो पायजामा सिला करके दिया था, तुम फाड़ते रहो और हम पायजामा सिला करके देते रहे। एक सुनने वाले ने कहा, रे कौन है बूढ़ा जिससे तुम इस तरह बात कर रहे हो? कहा ये मेरा बाप है। बाप से नौकर की तरह बात कर रहे हो, कयामत कल नहीं आएगी, कयामत आ गई है, आने वाली। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस माँ का हमसे हक अदा क्या होगा, का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरे बेटे को यार कुछ ना कहो, वो शराफत के दायरे में है, मेरे बेटे पूरा परिवार भूखा मरता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। इन दिनों वो मुशायरे में है, इन दिनों वो पैगाम खत्म हो गया, वादा दे रहा हूँ। 3 काम छोड़ दीजिए, 3 काम कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देंगे। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। 3 होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, नबानी बात 22 की, फिर पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। आखिर दावा